नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील, बीएसएल, जीटीएल इंफ्रा और मोरटन लैब्स के स्टॉक्स का। तो हम चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेके मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोस किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा टाटा स्टील, बीएसएल को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो अगर मैं 2 दिन पहले की इसमें बात करूं तो ये अपने बी ग्रुप जो है जिसमें कि ये स्टॉक आता है, तो उसका टॉप का आप कह सकते हैं कि गेनर रहा था, जिसमें करीब ये 16.72% तक एक राइज इसने दिखाई थी, जो कि करीब 100 रुपये के आसपास आती है और बहुत हाई वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग भी हुई थी। और अगर मैं और देखूं कि रिजल्ट्स कैसे रहे थे, तो टाटा स्टील, बीएसएल, जो कि टाटा स्टील और एक और कंपनी के भूषण स्टील, जहाँ तक मुझे सही याद आ रहा है, उन दोनों के मिक्सचर से ये बना है, जिसमें टाटा स्टील का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए टाटा स्टील के रिजल्ट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस पर। तो टाटा स्टील की जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। इनकी नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हुई है, ऑलमोस्ट 13,600 करोड़ हो गई। बोर्ड ने 25 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया, जो कि करीब 2.5% के आसपास है। और इनकी जो आप अगर ये देखेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 21 में 16.92 मिलियन टन्स रही है, और इन्होंने 17.3 मिलियन टन्स दिए हैं। और भी आप और देखेंगे तो आपको देखेंगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, लोगों की जो उम्मीदें थी वैसी आई थी। इसी वजह से स्टॉक टाटा स्टील में तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, बट टाटा स्टील, बीएसएल थोड़ा सा आज हमें शांत देखने को मिला और काफ़ी इसमें आप कह सकते हैं गिरावट भी आई है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, आईटी और मेटल स्टॉक्स काफ़ी क्लाइंब हुए हैं आज की, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देखेंगे 2.5% का क्लाइंब हुआ था, उसके बाद भी टाटा स्टील, बीएसएल हमारा नेगेटिव में रहा था। तो अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें जो रैली आई थी वो ख़त्म हुई है, हो गई हो। तो अगर हम इसमें पोजीशन बनाएंगे तो हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के संग बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये स्टॉक 105 रुपये तक जाके दोबारा 87 रुपये पे आ गया, मतलब करीब 15% की इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि गिरावट आ गई है। अगर मैं अदर इंडिकेटर्स में इसमें देखूं तो मैं एक बार आरएसआई को देखना ज़रूर पसंद करूंगा इस स्टॉक के लिए, और उसके साथ ही कैसी वॉल्यूम चल रही है उसको भी एक बार देखूंगा। तो ये देखिए, बीच में काफ़ी हाई वॉल्यूम में बाइंग हुई थी, बट काफ़ी हाई वॉल्यूम में सेलिंग भी हुई है। तो ये सेलिंग भी हो सकता है कुछ टाइम कंटिन्यू रहे, बट एक चीज़ है कि स्टॉक ने जहाँ से गिरना चालू किया तो ओवर बॉट जोन से अब वापस न्यूट्रल जोन में आ चुका है, तो हो सकता है इसमें वापस आपको बाइंग देखने को मिले। तो इस स्टॉक में हमें अभी नई पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? मेरा मानना है इस स्टॉक में आप नई पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। स्टॉप लॉस आपको लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे रखना पड़ेगा, सॉरी इसके मिडिल के नीचे। तो 80 रुपये के स्टॉप लॉस के आप इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट जो हमारा रहेगा वो 105 रुपये का रहेगा। मैं एक बार एनालिसिस लिख देता हूं दोस्तों। तो आप इसको बाई एट सीएमपी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों 80 रुपये का, और टारगेट जो हम लेके चलेंगे वो 105 रुपये का लेके चलेंगे, जो कि इसका रिसेंट का हाई था। तो ये मेरी एनालिसिस टाटा स्टील, बीएसएल को लेके। आइए फटाफट मैं एक बार जीटीएल इंफ्रा को भी देख लेता हूँ। तो जीटीएल इंफ्रा देखिए दोस्तों, एक टाइम आपका फरवरी में 1 रुपये 20 पैसे तक गया था, और उसके बाद अब ये स्टॉक ने बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को हमें मिल चुकी है। तो ये स्टॉक अभी हमारा करीब 1 रुपये 20 पैसे से आप कह सकते हैं गिर के 65 रुपये पे आ गया। तो इस स्टॉक में अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको अगर जैसे ही कोई भी नेगेटिव इसमें साइन मिले तो आप इसमें एग्जिट कर जाइए। तो आप इसको करंट प्राइस पे खरीद लीजिए। टारगेट इसमें आप रख सकते हैं 80 पैसे का, और स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना पड़ेगा 60 पैसे का। तो क्या इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी? आप करंट प्राइस पे खरीदिए 0.65 पे, 60 पैसे पे इसको एग्जिट कर जाइएगा, और 80 पैसे का टारगेट रखिए। बाकी पेनी स्टॉक है तो उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। अपने आप जो भी आपके पोर्टफोलियो की अमाउंट है उसकी बहुत ही आप छोटा सा वैल्यू ही इसमें लगाइएगा।
अगर मैं दोस्तों आइए मोरपेन लैब्स की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं मोरपेन लैब्स की बात करूँ तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक और एफएमसीजी इन स्टॉक्स में अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी जब से हुआ ये कि कोविड बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस हेडिंग देखिए आप, 125% इसने एक महीने में रिटर्न दिया है और एक साल में इसने आपका पैसा करीब 3.5 गुना कर दिया है। और अगर आप डिटेल देखेंगे तो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। प्रॉफिट में ऑलमोस्ट इन्होंने डबल की जंप दिखाई है। ये इन्होंने रिजल्ट्स 2 दिन पहले के बताए थे। ये देखिए 290.76 इनका रेवेन्यू रहा है और जो कि 208 करोड़ से थे। और इनकी लेकिन आप प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे देखिए 26 करोड़ की इनकी प्रॉफिट हुई है, जबकि सेम इन्होंने 11 करोड़ की इसके पहले वाले साल में प्रॉफिट दिखाई थी। तो ओवरऑल स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो इसने ग्रोथ दिखाई है रिसेंट में उसकी वजह से ये सब कह सकते हैं काफ़ी हाईलाइट में भी रहा है। यहाँ पे भी देखिए उसके पहले आपकी जो न्यूज़ आई थी पिछले हफ्ते उसमें 100% की ग्रोथ दे चुका था ये। और भी अगर आप देखेंगे रैली 70 बीच में इसने आई थी कि 29 तारीख अप्रैल के आसपास कि ये फंडिंग रेस करेगा, तो उस वजह से इसमें 17% की आपको रैली देखने को मिली थी मात्र 2 दिनों में। और उस टाइम ये स्टॉक था 38 रुपये के आसपास और अब ये स्टॉक तो आपका 50 रुपये के ऊपर चल रहा है। ये देखिए दोस्तों ये स्टॉक यहाँ तक गया 72 रुपये के, उसके बाद ये लोअर सर्किट मार रहा है और अभी ये स्टॉक आ गया है हमारा 58.90 पे ये स्टॉक की अभी करंट प्राइस है, क्योंकि आज भी इस स्टॉक ने लोअर सर्किट मारा था 5% के डाउनफॉल के साथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक इतने धीमे धीमे बढ़ रहा था आपके अगस्त 2020 से आप कह सकते हैं मार्च तक कितनी धीमे धीमे ग्रोथ थी। 24 रुपये से ये कि स्टॉक आपका केवल 29-30 रुपये तक जा पाया था। फिर यहाँ पे इसने लेकिन जो ये वाला ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखिए दोस्तों क्या भयंकर इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। ये देखिए यहाँ पे कुछ अपर सर्किट से फिर कंसोलिडेट किया फिर भागा और अभी लेकिन ये स्टॉक थोड़ा गिर रहा है। तो अगर हम इसको करें यहाँ पे देखिए मेरा मानना है 50 रुपये के आसपास इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप करंट प्राइस पे खरीदते हैं तो आप मान के चलिए आपको स्टॉप लॉस इसमें 50 रुपये के नीचे लगाना पड़ेगा। तो 48 या 49 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और टारगेट हमारा रहेगा 70 रुपये का। तो अगर आपकी इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये लेके चलनी पड़ेगी। आप इसको बाई एट CMT कर सकते हैं, जब इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखे आप केवल तभी खरीदिएगा। स्टॉक 50 के आसपास अच्छा सपोर्ट है तो 50 के नीचे आप 48.5 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट दोस्तों जो हम इसमें लेके चलेंगे वो 70 रुपये का लेके ही चलेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस मोरपेन लैब्स को लेके। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होंगे इन तीनों स्टॉक्स को लेके। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।